नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। भाई, हफ्ते भर में आप कह लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत आज की तारीख में क्या चीज है। एक तो उन्होंने मदर ऑफ ऑल डील साइन की यूरोपीय यूनियन के साथ, जिसको लेकर बहुत चर्चा है दुनिया भर में। और अब खबर यह है कि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन कर ली है, या फाइनल हो गई है लगभग। और क्या ये फादर ऑफ ऑल डील है? भारत ने ये डील की कैसे? नरेंद्र मोदी और ट्रंप के रिश्ते जो बिगड़े हुए थे, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? कल अचानक फोन होना, ट्रंप का ट्वीट पे ट्वीट करना, ये हुआ क्या है? आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा। साथ ही कुछ बातें कही जा रही कि क्या नरेंद्र मोदी ने कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है इस डील में, भारत के किसानों के हितों से समझौता कर लिया है। आज इस वीडियो में आपको उसके बारे में भी फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा और इस डील पर और जो हुआ है उस पर अपनी राय जरूर देकर जाइएगा। लेकिन पहले आपको बता दूं कि इस वक्त की हेडलाइंस चारों तरफ यही है कि अमेरिका ने भारत पर जो टैरिफ लगाया था 50% का, उसको घटाकर 18% कर दिया है। तो अब जो अच्छा देखिए, जो मोदी विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि 25% से घटाकर 18% कर दिया। अरे भाई, जब सवाल पूछना होता था तब तो कहते थे कि 50% कैसे लग गया, 50% कैसे लग गया। अब जब घट के 18 हुआ तो 25 से 18 बता रहे, 50 से 18 नहीं बता रहे, ताकि थोड़ा देखने में लगे कि नहीं 25 से 18 ही तो हुआ है। गजब के लोग हैं भाई। लेकिन आप देखिए कि इस बीच चर्चा क्या क्या चल रही है, आपको पहले वो बता दूं। सेंसेक्स ने इस ट्रेड डील को और साथ ही जो हुआ है उसको सलामी दे दी है। 2-2.5 हजार के करीब सेंसेक्स ऊपर चढ़ा हुआ है और 84,000 को पार कर गया है। ये वो शेयर मार्केट है जो पिछले काफी वक्त से दुनिया भर की अनिश्चितताओं को देखते हुए नीचे जा रहा था। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच रिश्ते बेहतर हुए, भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई, तुरंत जो है वो शेयर मार्केट ने अपना सेंटिमेंट दिखाया और इस डील को सलामी दी। इसी के साथ अगर आप देखिएगा कि संसदीय दल, एनडीए की संसदीय दल की बैठक हुई है, उसमें नरेंद्र मोदी का माला पहनाकर स्वागत हुआ है और इस ट्रेड डील को ऐतिहासिक बताया गया। यानी ये बहुत बड़ी खबर है। एक बार जरा देखिए कि नरेंद्र मोदी का कैसे स्वागत हुआ है एनडीए की बैठक में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्साहित दिख रहे थे कि आखिरकार जो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को चकरघिन्नी बनाए हुए थे, उन डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी ने आखिरकार घुटनों पर ला दिया और अपनी शर्तों पर डील कर ली। और क्यों मैं ये कह रहा हूं, मैंने एक ट्वीट भी किया था कि भाई भारत ने जो जो चाहा हासिल किया और इनफैक्ट उससे बेहतर चीजें हासिल कर ली, उस पर आऊंगा। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस कह रही है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील पर विपक्ष ने सवाल उठाया। कांग्रेस बोली ये फादर ऑफ ऑल डील्स नहीं है। एक्चुअली मैंने ट्वीट किया था तो मैंने लिख दिया था कि भाई भारत ने अपने हिसाब से रूस से मन भर तेल खरीद लिया, यूरोपीय यूनियन का मार्केट खोल लिया मदर ऑफ ऑल डील्स करके। अब जो है वो दुनिया भर में भारत, रूस और चाइना की तिकड़ी दिखाकर अपनी धमक जमा ली। दुनिया में भारत का नाम होने लगा कि नहीं नहीं, भारत के साथ सटने में फायदा है। कनाडा वेनेडा सब अमेरिका से विद्रोह करके इधर आने की बातें करने लगे। और अब वेनेजुएला से सस्ता तेल मिल जाएगा, सो अलग। तो भारत ने फादर ऑफ ऑल डील साइन कर लिए गए। ये मैंने लिखा था तो उन्होंने यहां से उठा लिया कि नहीं नहीं, ये फादर ऑफ ऑल डील नहीं। ये क्या डील है मैं इनको समझाऊंगा भी। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस के ऐसे रिएक्शन की वजह से ही सोशल मीडिया पे इनका मजाक बन रहा है। लोग ऐसे ऐसे मीम डाल रहे हैं कि 18% टैरिफ की न्यूज सुनने के बाद मुनीर और शहबाज दुखी थे, हम दुखी थे। लेकिन हमसे ज्यादा दुखी दो और लोग थे। तो लोगों ने जो है वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो जो है वो वहां पर डाल दी। लेकिन लोग, कुछ लोग जो है वो ये भी मीम बना रहे हैं, आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किस तरीके से एक तरीके से नरेंद्र मोदी के पैरों में गिरे हुए हैं। इस तरह के भी मीम चल रहे हैं। कुछ लोगों ने दिखाया कि भाई पीछे वो असीम मुनीर जो है वो अपने मिनरल्स लेकर खड़ा रह गया, रेयर अर्थ मिनरल्स, और नरेंद्र मोदी और ट्रंप जो है वो उन्होंने अपनी डील कर ली और ये मुनीर तलवे चाटता रह गया, इसको कुछ हासिल नहीं हुआ। तो इसलिए इस डील की बड़ी अहमियत है। अब डील में पर्दे के पीछे क्या हुआ वो आपको बताऊं, उससे पहले कुमार विश्वास का एक वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है, जरा उसका भी आनंद लीजिए कि कैसे नरेंद्र मोदी क्या चीज है, आपको समझ में आएगा। लगा दिया उसने, ट्रंप ने। तो ये सारे कवि परेशान हो गए कि देखो मोदी को फंसा दिया। अरे मैंने कहा ये भूरे बाल वाला फूफा जानता नहीं है मोदी को कोई फंसा सकता है।
भारत में आके कांग्रेसियों से पूछे कि वो क्या आइटम है। अब कह रहा है नहीं बात करेंगे, टैरिफ कम कर लेंगे। उसको समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी वो चुंगम है जो जुल्फों में अटक जाए तो मुंडन करा के मानती है, ऐसे नहीं कहता। तो भैया लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का मुंडन हो गया है, जिस तरह का रौला और दबदबा वो दिखाना चाहते थे। खैर अभी मैं डील पर बात करता हूं, डील हुई कैसे, पर्दे के पीछे क्या हुआ, इस पर बात करूंगा। लेकिन आप देखिए आज की डेट में अगर आप आस पड़ोस के देश देखें, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो देखें, ब्रिक्स देशों को देखें, तो रूस पे तो 50% टैरिफ है, ब्राजील पे 50%, चाइना जो हमारा कॉम्पिटिटर है उससे उसको 34% का टैरिफ देना पड़ रहा है, भारत 18% पे है, बांग्लादेश 20% पे, पाकिस्तान इतने तलवे चाटने के बाद 19% पे, और भारत सिर उठाकर अपनी शर्तों पर चलते हुए 18% पे। तो भारत ने जो डील की है उसकी दुनिया भर में चर्चा है कि भाई भारत ने तो गजब ही कर दिया। और सीधे सीधे अब माना जा रहा है कि भारत अमेरिका में भारत का सामान सस्ता होगा तो वहां पे उसकी बिक्री बढ़ने लगेगी। कपड़ा और गारमेंट सेक्टर को सीधा सीधा फायदा दिखने वाला है। एक तो उनके लिए अलग मार्केट खुल गया यूरोपीय यूनियन का, दूसरा अमेरिका वाला तो था ही। इंजीनियरिंग और ऑटो पार्ट्स को नए ऑर्डर मिलेंगे, सी फूड और ज्वेलरी व्यापार को राहत मिलेगी, शेयर बाजार चमका हुआ तो लोग वहां मुनाफा कमा ही रहे, तो इसकी सीधे सीधे बात हो रही है। लेकिन आप देखिए हुआ क्या क्या, कल से जो चीजें हुई हैं जरा उस पर नजर डालिए। एम्बेसडर सर्जियो गोर को ट्रम्प ने भारत भेजा था जब डील का मामला अटक गया था। उन्होंने क्या लिखा कि एज आई हैव सेड मेनी टाइम्स, प्रेसिडेंट ट्रम्प जेन्युइनली कंसिडर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अ ग्रेट फ्रेंड। ये भारत में अमेरिका के राजदूत लिख रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रम्प के बहुत खास माने जाते हैं कि भाई जेन्युइनली, मतलब सच में डोनाल्ड ट्रम्प नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त मानते हैं। Thrilled by the news of the trade deal this evening, the relationship between the United States and India has limitless potential, और इसको कैपिटल लेटर में लिखा है। अब आप एक चीज देखिए, ट्रंप ने सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट किया। ट्रंप ने जो बातें लिखी जरा इसको पढ़िए, और इसी को लेकर कांग्रेस क्यों नाराज है वो भी आपको बताऊंगा। ट्रंप ने लिखा कि आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। हमने रूस यूक्रेन युद्ध सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने रूस से तेल की खरीद बंद करने पर सहमति जताई। अब कांग्रेस और जो इकोसिस्टम है वो सवाल उठा रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल खरीदने पर सहमति जता दी। भाई पहले तो आप ये सोचो, आप लोग माहौल बना रहे थे 6 महीने पहले जब ट्रंप ने कहा था कि मैंने कह दिया और मोदी ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। तब से आप माहौल बना रहे थे कि भाई मोदी ने ट्रंप की सुन ली, मोदी ने ट्रंप की सुन ली, रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप खुद लिख रहे हैं कि अब मोदी अग्री किया। ये भी डोनाल्ड ट्रंप का वर्जन है, मोदी ने नहीं कहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब मोदी कह रहे हैं कि मैं रूस से तेल नहीं खरीदूंगा। तो 6 महीने से झूठे बोल रहे थे और उस झूठे का आपने तिल का ताड़ बनाया हुआ था। सबको माफी मांगनी चाहिए देश से कि आप लोगों ने झूठ फैलाया। डोनाल्ड ट्रंप तो झूठा है, ये आपने झूठ क्यों फैलाया, ये सवाल पूछा जाना चाहिए ना। ये जो हिंदी मीडिया है और इंडी गठबंधन वाले उनसे कि आप तो 6 महीने से कह रहे थे कि मोदी डर गए, देखो रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। ट्रंप खुद कह रहे हैं कि अब मोदी कह रहे हैं कि ठीक है मैं नहीं खरीदूंगा। तो इसका मतलब 6 महीने झूठे ना फैलाए, और अभी भी झूठी बोल रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, नरेंद्र मोदी ने कहीं नहीं कहा कि भाई मैं रूस से तेल खरीदना बंद कर रहा हूं। पहली चीज। दूसरी चीज, अब जरा इसको इसलिए मैं कह रहा हूं ना, एक एक चीज विस्तार से समझते जाइए। उन्होंने आगे कहा कि भारत अब अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा। इसके अलावा वेनेजुएला से तेल खरीदने की संभावना पर भी बात हुई है। इससे यूक्रेन में चल रहा युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी, जहां हर हफ्ते हजारों लोगों की जान जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती, सम्मान और उनके अनुरोध पर हमने अमेरिका और भारत के बीच तुरंत एक ट्रेड डील पर सहमति बनाई है। इसके तहत अमेरिका भारत पर लगा हुआ रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% करेगा। वहीं भारत भी अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को घटाकर शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी ने बाय अमेरिकन को लेकर भी बड़ी प्रतिबद्धता जताई है। इसके तहत भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर से ज्यादा का ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला और अन्य उत्पाद खरीदेगा। अब दो चीजें देखिए, अब फिर माहौल किस पे बन रहा है कि भारत हर चीज 0% पे खरीदेगा क्या, और 500 बिलियन डॉलर का सामान जो है वो अमेरिका से ट्रेड करेगा क्या। अब इन दोनों बातों पर आते हैं। और फिर तीसरी बात है कि भाई क्या कृषि क्षेत्र से समझौता हो गया, क्योंकि कांग्रेस देखिए यही मुद्दे उठा रही है। जरा आपको कांग्रेस ने क्या लिखा वो भी पढ़ के बता देता हूं कि भाई ट्रंप ने सीज फायर की तरह पहले बात कह दी। ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिका के ऊपर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर 0% तक घटाएगा। मतलब आपने अमेरिका के लिए पूरा बाजार खोल दिया। कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोलने की बात है। आखिर क्या सौदा हुआ है। ये भी कहा गया कि मोदी रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। क्या ट्रेड डील में मोदी रूस का साथ छोड़ने पर राजी हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका से ज्यादा सामान खरीदने की बात भी कही जा रही है। अगर ऐसा है तो मेक इन इंडिया का क्या हुआ। तो कांग्रेस ने ये 3-4 सवाल उठाए और इन सबका जवाब मैं आपको देता हूं। देखिए कहा जा रहा है कि भाई अमेरिका से 500 बिलियन डॉलर की का ट्रेड जो है वो भारत कर लेगा, और ये ट्रंप ने लिखा है। माइंड इट, नरेंद्र मोदी ने कहीं नहीं लिखा है। अभी आगे आपको दिखाऊंगा।
अब इसको जरा समझिए भाई, इंडिया और यूएस का ट्रेड डील 24-25 का आप देखेंगे, वो बायलैटरल ट्रेड डील जो है वो अभी 131 बिलियन डॉलर पर है, जिसमें हम भारत एक्सपोर्ट करता है 86 बिलियन डॉलर, अमेरिका जो है वो भारत में एक्सपोर्ट करता है 45 बिलियन डॉलर। तो ये 131 बिलियन डॉलर पर है। अब सवाल ये है कि 131 बिलियन डॉलर रातों रात 500 बिलियन डॉलर हो सकता है? आप खुद बुद्धि लगाइए कि डोनाल्ड ट्रंप ने लिख दिया कि हम 500 बिलियन डॉलर का ट्रेड डील कर लेंगे, ट्रेड डील कर रहे हैं। रातों रात कैसे भारत 500 बिलियन डॉलर का सामान खरीद लेगा, कर लेगा ये व्यापार? तो लिखने को तो जो आदमी इतना फेंक रहा है कि भाई मैंने 6 महीने पहले रूस से तेल खरीदना बंद करवा दिया, वो कुछ भी लिख दे, उससे हमको क्या करना है? हमको हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के नेतृत्व, हमारे देश के लोग क्या बता रहे हैं, देश के वाणिज्य मंत्री क्या बता रहे हैं, उस पे जाना है। और सामने वाले की क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी दिख रही है कि झूठे कुछ भी बोल देता है। तो 500 बिलियन डॉलर क्या, तुम 1500 बिलियन डॉलर लिख दो, हमको जितना खरीदना होगा उतना ही ना खरीदेंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने कितनी संयमित भाषा में क्या क्या लिखा, जरा इसको देखिए और इस पर भरोसा कीजिए, क्योंकि हमारे देश का वर्जन ये है। उन्होंने कहा कि भाई टैरिफ घटाकर 18% हो गया, बिग थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। और उन्होंने कहा कि जब दो बड़ी इकोनॉमीज ऐसे साथ आती हैं तो दो बड़ी लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात होती है। उन्होंने कहा कि भाई हम डोनाल्ड ट्रंप के लीडरशिप का जो ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी के लिए योगदान है उसका उसका सम्मान करते हैं और इंडिया इसमें साथ देगा। आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग क्लोजली विथ हिम टू टेक आवर पार्टनरशिप टू अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स। अब नरेंद्र मोदी ने इसमें कहीं नहीं लिखा, उन्होंने ट्रेड डील की बात भी नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहीं नहीं लिखा कि हम कृषि क्षेत्र खोल दे रहे हैं, हम जो है वो 500 बिलियन डॉलर का व्यापार करने लग जाएंगे, हम 0% टैरिफ कर देंगे वगैरह वगैरह। नरेंद्र मोदी ने सीधे लिखा कि भाई हमारा टैरिफ 18% हो गया, बहुत थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया, तुम दुनिया में शांति लाओ, तुम कहीं शांति लाओ। भाई नरेंद्र मोदी तो पहले कहते रहे कि हम निष्पक्ष नहीं, हमारा पक्ष है कि हम शांति के साथ हैं, तो तुम कहीं शांति लाओगे तो हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं लिखा ट्रेड डील के बारे में? क्योंकि ट्रेड डील के बारे में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लिखा। पीयूष गोयल वो व्यक्ति है जो पूरा नेगोशिएशन देख रहे थे। तो नरेंद्र मोदी ने जैसे धारा 370 हटी तो अमित शाह को संसद में बोलने दिया कि भाई गृह मंत्री हो, आपने किया है काम, आप बोलो इसको। वैसे ही वाणिज्य मंत्री ने पूरी डील की, तो नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की तरह अलबलाए थोड़ी रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई वाणिज्य मंत्री अनाउंस करेंगे, वाणिज्य मंत्री ने अनाउंस कर दिया कि भाई ये ट्रेड डील हो गई है। देखिए उन्होंने लिखा कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑन द लैंडमार्क ट्रेड एग्रीमेंट, और उन्होंने आगे लिखा कि दिस एग्रीमेंट अनलॉक्स अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर फार्मर्स, एमएसएमई, एंटरप्रेन्योर्स एंड स्किल्ड वर्कर्स टू मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड, डिजाइन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड एंड इनोवेट इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इट विल हेल्प इंडिया गेट टेक्नोलॉजी फ्रॉम द यूएस, यानी हम अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेंगे, भारत में बनाएंगे और भारत को का सामान दुनिया में देंगे। अपने वाणिज्य मंत्री जब भर भर के लिख रहे हैं कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, तो कांग्रेस को कौन बात की चुल मची हुई है कि भाई मेक इन इंडिया से कॉम्प्रोमाइज हो गया? किस हिसाब से कॉम्प्रोमाइज हो गया? तीसरी बात, 0% टैरिफ की बात जो है ना अपने वाणिज्य मंत्री ने लिखी है ना प्रधानमंत्री ने लिखी है। और जो कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ उसमें कई चीजों पर 0% टैरिफ वैसे ही लग रहा है। तो अगर अमेरिका के साथ भी कुछ चीजों पर हो गया तो इसमें कौन सी तूफानी बात हो गई भाई? चौथी चीज, क्या कृषि क्षेत्र के साथ समझौता कर लिया नरेंद्र मोदी ने? अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इनके अमेरिका के कृषि मंत्री ने भी लिख दिया कि भाई कृषि क्षेत्र को फायदा होगा इस ट्रेड डील से वगैरह वगैरह। तो यहां हो रहा है कि भाई भारत ने कृषि क्षेत्र से समझौता कर लिया, खोल दिया कृषि क्षेत्र अमेरिका के लिए। भाई कृषि क्षेत्र भारत का ऐसा नहीं है कि बंद है। पहली बात इस चीज को समझिए कि भारत जो है वो दुनिया से कृषि उत्पादों को लेकर व्यापार करता है और दुनिया भर से कृषि क्षेत्र का सामान भारत में आता है, जिसमें अगर आप देखेंगे कि भाई वेजिटेबल ऑयल है, ट्री नट्स है, पल्सेस है, दाल, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल फैटी एसिड्स है, शुगर, स्वीटनर्स, स्पाइसेस, कॉटन, फ्रेश फ्रूट, डिस्टिलाइज्ड स्पिरिट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये दुनिया भर से भारत में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया के कृषि क्षेत्र का कोई सामान भारत में नहीं घुसता, और वो हर साल बढ़ा है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो भाई भारत जो सामान मंगा रहा है, 5 साल में भारत ने $12.5 बिलियन का $12.5 बिलियन जो है बढ़ाया है अपना आयात, दुनिया भर से जो वो कृषि सामान मंगाता है।
लेकिन वो 8वें नंबर पर है और हमसे कहीं ज्यादा चाइना मंगाता है। तो चाइना का सब किसान जो है उसके हितों के साथ चाइना ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है क्या? और आज की डेट में भी भारत की आबादी के हिसाब से आप देखिएगा तो भारत बहुत कम सामान जो है दूसरे कृषि उत्पाद जो है दूसरे देशों से वो आबादी के हिसाब से बहुत कम मंगाता है, ये मान के चलिए। अब आप देखिए इसमें सबसे ज्यादा तो भारत दाल मंगा लेता है। अब उसमें भी आज की डेट में जो है वो कहा जा रहा है कि तेल वगैरह दूसरी चीजें जो हैं वो भारत मंगा रहा है। तो इसलिए कुछ चीजें जो भाई जिस चीज की कमी रहेगी वो मंगाइएगा नहीं आप बाहर से, बैठे रहिएगा। सवाल इस बात का है और अमेरिका से भी मंगाता है। ये देखिए पूरी लिस्ट है कि भारत अमेरिका से भी कृषि क्षेत्र का सामान जो है वो मंगाता रहा है। कॉम्प्रोमाइज नरेंद्र मोदी ने किया या नहीं ये तो आप तब कहिएगा ना जब नरेंद्र मोदी ने पूरा कृषि क्षेत्र अमेरिका के लिए खोल दिया। नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी कहा है कि भाई हम डेयरी का पूरा मार्केट तुम्हारे लिए नहीं खोल सकते। नरेंद्र मोदी ने क्लियरली कहा हुआ है कि भाई कुछ क्षेत्र हैं जहां हम नहीं घुसने देंगे तुमको, हमारे किसान के हितों से समझौता नहीं करेंगे। अगर इस ट्रेड डील में लिखा हुआ मिलता है कि भाई उन क्षेत्रों में नरेंद्र मोदी ने कॉम्प्रोमाइज किया तो हम भी सवाल पूछेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व देखते हुए ये लगता नहीं कि वो इस तरह का कॉम्प्रोमाइज करेंगे। कॉम्प्रोमाइज करना होता तो ये इतना दिन लटका रहता मामला। और वो भी जब अब मदर ऑफ ऑल डील साइन कर ली तब नरेंद्र मोदी कृषि क्षेत्र खोल देंगे उनके लिए जिनके लिए पहले से लड़ते रहे कि ना हम नहीं अमेरिका को घुसने देंगे। भाई कृषि क्षेत्र के जो उत्पाद आ रहे हैं उसी में दाहिने बाएं कुछ हुआ होगा, लेकिन भारत अपने कृषकों का जहां पर हित साधना चाहिए वो साधे बिना ये डील कर रहा होगा। मुझे तो नहीं लगता, अभी कम से कम बाकी डिटेल आएगी तो आपको बता दूंगा। अगर होगा तो मैं खुद सवाल पूछ लूंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जब रशिया से तेल खरीदना नहीं छोड़े ट्रंप के कहने पे, अपने किसानों का हित जो है उठा के दे देंगे ट्रंप को कि ले जाओ, और वो भी तब जब भारत मजबूत स्थिति में आ गया। आज से 6 महीना पहले देवे नहीं किए जब भारत को उसके सामने संकट था कि क्या होगा। अब जब मदर ऑफ ऑल डील साइन कर लिए और खबर ये चल रही है कि भाई अमेरिका जो है वो भारत के लिए बिछा जा रहा है, भारत को जो है एआई सेक्टर में पैक्स सिलिका का सदस्य बना रहा है। पीएम मोदी न्यूजीलैंड जाने वाले हैं, कहा जा रहा है न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड डील साइन करने। कनाडा के साथ ट्रेड डील पे बात चल रही है, यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो मदर ऑफ ऑल डील हो गई। और अब नरेंद्र मोदी लास्ट में जाके कहेंगे कि नहीं नहीं अब क्या है, हम बहुत अच्छी स्थिति में, अब तुम करो एक काम करो, हमारे यहाँ जो है ना कृषकों से मैं समझौता कर लेता हूं। आप सोचिए विपक्ष को कितनी आग लग गई। यहां देश के लिए खुशी की बात है कि हमारा यूरोप का मार्केट भी खुल गया इस आपदा में अवसर के तौर पर, और हमारे लिए अमेरिका का भी मार्केट खुल गया। वो ट्रंप जो है जितना तलवा चाटना था मुनीर को तलवे चटवा लिया उससे, और उसके बाद भारत के साथ आके खड़ा हो गया। भारत की छवि जो है वो पूरी दुनिया में स्ट्रांग हो गई कि भाई भारत के से सीखना चाहिए कैसे बुली करने वाले देश से लड़ना है। दुनिया भारत का उदाहरण दे रही है। और हमारे यहाँ कांग्रेस और इनका इकोसिस्टम लगा हुआ है कि अरे मोदी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, मोदी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इनको देश की तरक्की में जो तकलीफ होती है ना बॉस, जो इनकी बातों से लगता है, वही इनके पतन का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जब देश खुश होता है तो ये कोने में खड़े होकर कहते हैं कि ना 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 क्या हो रहा है, ये सब बंद करो, ये सब। ये पब्लिक को दिखता है, पब्लिक कहती है अरे यार कैसा आदमी है ये लोग, देश की खुशी में खुश नहीं हो सकता। और ये पूरी डील तब हुई जब अमेरिका ने सारे हाथ पैर मार लिए कि भाई करो करो करो, नहीं हुआ। सर्जियो गोर को भेजा, यहाँ पे पर्दे के पीछे बातें हुई, सब कुछ हुआ, भारत ने क्लियर कर दिया हमारा स्टैंड यही है यही है यही है। ट्रंप को दिख गया कि ये तो यूरोपीय यूनियन के साथ जा रहे हैं, चले गए, ये आदमी तो झुकेगा नहीं, ये देश झुकेगा नहीं। तो भाई ने अपनी चीज कह ली कि भाई ठीक है आपने कर लिया करो। लेकिन भारत ने अपना हित ऊपर रखते हुए ये डील अपनी शर्तों पर अपने हिसाब से करके दुनिया को दिखा दिया है कि आज का भारत क्या है। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।